कि मुलायम सिंह यादव जी बहुत ऐसा नहीं है कि माननीय मुलायम सिंह ने राजनीति में क्या किया। माननीय मुलायम सिंह के जमाने में ही सामाजिक परिवर्तन हुआ। इससे पहले पूरे भारतवर्ष में मनवाद इतना हावी था कि पीड़ित समाज को किसी व्यक्ति को चारपाई और तख्त पर भी बैठने का वो नहीं था। जब से माननीय मुलायम सिंह जी आए, माननीय मुलायम सिंह जी 67 में चुनाव जीते, MLA हुए, 72 में हारे, फिर 77 में जीते, सहकारिता मंत्री बने, 80 में फिर चुनाव आए। तब से हम लोग उनके संपर्क में आए। भाई रामदास जी बैठे हैं और हम लोग बहुत तमाम मोह करते हुए माननीय मुलायम सिंह जी आसानी से नेताजी नहीं बने। कभी उनको छविराम से जोड़ा गया, कभी उनके साथ क्या क्या अन्याय नहीं हुई। उस समय बलराम यादव कांग्रेस के नेता होते रहे, उनके बेटे इंजीनियर माननीय मुलायम सिंह के विरोधी थे। 60 सीटर बसों में बैठ करके राइफल और बंदूक के साथ मुलायम सिंह के ऊपर खिला रहते थे कि मारो इनको जहां मिले मार दो। माननीय मुलायम सिंह जी साधारण परिवार से उठ करके यहाँ तक पहुँचे। ये उनकी आत्मबल की कहानी है। हम लोग माननीय मुलायम सिंह से सीखे हैं और माननीय मुलायम सिंह यादव ने इस देश में इस पीड़ित समाज को जुबान दिया, ताकत दिया, हिम्मत दिया। नहीं तो इसके पहले भी राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन जब हटाए गए तो इन मनवादियों ने कहा दिल्ली से आया संदेश, भैंस चराए राम ने। क्या काम था यादव समाज का? भैंस चराना ने, दूध बेचना ने। इससे हट करके आज मुलायम सिंह यादव ने इस पीड़ित समाज को कहाँ पहुँचाया है, ये आप लोगों को खुद अनुमानित हो। मैं कह रहा हूँ, हम लोग पहले जो मनवाद के जमाने में तमाम हमने सुना है, देखा तो नहीं उस जमाने को, कि तब तमाम ताकतें ऐसी होती थी कि अपनी उम्र दूसरे को दे देती थी, अपनी जवानी दूसरे को दे दिया करती है। ये सुनते हैं कहानियों में। लेकिन दोस्तों, अगर ये संभव होता मनवादियों की बात, तो माननीय मुलायम सिंह कभी बढ़ते रहे, इतना समर्थक पैदा किया। दुर्भाग्य है इस देश का कि हमारा पीड़ित समाज सो रहा है, जगाने पर भी नहीं जग रहा है। और ये पीड़ित समाज में हमारे तमाम ऐसे लोग पैदा होते हैं जो कुर्सी पर तो चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुँच करके फिर मनवादियों के हाथ में खेलने का काम करते हैं। आज समाज इतना बिगड़ा हुआ है कि उसको ठीक करना आसान नहीं है। लोग किसी ने कहा था कि जंगलों में ढक्कन बना के जानवर रखे जाते हैं, लेकिन उसका दरवाजा सिर्फ एक होता है। अगर उसके सब तरफ खोल दिया जाए तो कोई कहीं भाग जाएगा, कोई कहीं भाग जाएगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज़ादी दे करके, संविधान लिख करके जो छूट दे दिया, इसीलिए हमारा पीड़ित समाज आज भी तमाम लड़ाइयों के बाद एक नहीं हो रहा है और रोज ही चला जा रहा है। कभी भी आप पीड़ित समाज को कुर्सियां तो मिल जाती है मनवादियों के यहाँ, लेकिन उनकी जुबान बंद रहने का आदेश नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर जुबान ही बंद हो गई तो फिर हम हमारी शरीर रह करके क्या करेंगे? क्या होगा हमारे रहने और न रहने का? तो मुलायम सिंह ने यह साबित किया कि हम पीड़ित समाज से जरूर पैदा हुए, लेकिन हमारी भी ताकत है। जब नेताजी ने
मुख्यमंत्री का शपथ लिया नवासी में, उस समय कोई पीडीए समाज का उनको सचिव नहीं मिल रहा था। तमाम दिक्कतें होती हैं मुख्यमंत्री को अगर अपना मन का सचिव ना मिले। दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए आज ने हमारे बहुत कार्यकर्ता साथी नेता साथी बात करेंगे आपसे।